तो देखिए, विनोद तावड़े को आप सुन रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बातों की चर्चा की है और ऐतिहासिक जीत इसे बताया है। और इसी बीच हम आपको सीधे बिहार विधानसभा लिए चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी विभा इस वक्त मौजूद है। जी विभा। बिल्कुल शुभी, तो विनोद तावड़े मीडिया के सामने आए, ये स्वाभाविक था क्योंकि अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जश्न और इन सारी तस्वीरों को आप देख ही रहे हैं। वोट चोरी वाला जो एक तरीके से स्टैंड लिया गया कांग्रेस की तरफ से, वो क्या अपने हार को पहले से भांप गए थे इसलिए ये बहाना बना लिया? देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि ये कभी भी बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव को जीत नहीं रहे हैं, तो ठीकरा फोड़ने के लिए इनको कोई ना कोई जो है वो संवैधानिक संस्था चाहिए होती है। और इस बार उन्होंने पहले तो एसआईआर का मुद्दा उठाया, उसके बाद फिर जो है वो पड़े रहे इलेक्शन कमीशन के पीछे, उसके बाद जो है हमारे पुलिस अधिकारियों पर भी उन्होंने सवाल उठाए। लेकिन जब कुछ भी नहीं चल पाया तो मैं तो यहाँ पर तो देखिए, आपने पहले ही कह दिया विभा जी कि हमारी विपक्ष से कोई भी प्रवक्ता जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं उनसे यही सवाल पूछती कि अब आप लोग किस पर अपनी हार का ठीकरा जो है वो फोड़ने की तैयारी में। बिल्कुल, तेजस्वी यादव बार बार जब मीडिया के सामने आते कह रहे थे कि 18 तारीख को तो मैं शपथ लेने वाला हूँ, आप अब इससे बदलकर कोई दूसरी तस्वीर नहीं होगी? देखिए, इनके पास बोलने के कुछ भी था नहीं और इनको पहले से ही डर था कि हम हार रहे हैं। तभी देखिए कि आप अतरी में भी इन्होंने मारपीट तक उतारू हो गए थे। तो विपक्ष का हमेशा इस तरह से हमला करना, मारपीट करना चलता आ रहा था, मगर इनको ये नहीं पता था कि जो हमारी महिलाएं हैं वो आदि शक्ति है और आदि शक्ति के सामने तो भगवान शिव जी को भी झुकना पड़ा था। राजनीतिक अपरिपक्वता अब भी महागठबंधन के अंदर है, आरजेडी के अंदर है। सुनील सिंह के बयान को भी इसी लिहाज से देखा जाए। बिल्कुल यही बात है, जो जंगलराज की छवि जो सुनील जी ने आज दिखाया कि सबको खदेड़ देंगे, यही छवि उनके लिए नुकसानदेह हुई। उनके जो महिला प्रवक्ता भी जो प्रवक्ता बनी जवाब देती थी, उनके लफ्जों में भी बहुत कड़े कड़े शब्द होते थे। ये सब कहीं न कहीं ये सूचक है कि जंगलराज का आगमन होगा और इसके विरुद्ध गोलबंदी हुई है। और इस जीत में जंगलराज के साथ साथ विकास का योगदान रहा है, जिसमें नीतीश जी आए हैं और अब नीतीश जी की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है कि उन्हें 200 से ज्यादा मिलने जा रहा है। बिल्कुल, अब ये जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुद्दों के इर्द गिर्द रहना, आपस का सामंजस्य दिखाना, ये बीजेपी, एनडीए और सभी सहयोगियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। निश्चित तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से एनडीए गठबंधन ने एकजुटता का परिचय दिया और सभी चीजों को बहुत आसानी तरीके से हम लोगों ने एक एक चीज को अच्छे तरीके से डील किया। वही दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो देखिए, तेजस्वी यादव को समन्वयक बनाया गया था महागठबंधन का और आपने देखा कि किस तरीके से छिया लेदर थे, गठबंधन का हाल हुआ। तो बिहार की जनता है, समझदार है, जो गठबंधन और परिवार नहीं संभाल सकता वो बिहार की जनता को क्या संभालेगा? बिहार की जनता को अब से परिणाम के बाद उनका नजरिया बदल गया होगा। बिल्कुल बदला होगा। और अभी हम लोग जैसे राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे, तो माननीय राहुल गांधी जी बड़े चमत्कारी पुरुष हैं। जैसे कि वो उनका एक बड़ा फेमस स्लैंग है कि दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट, और उस नाइट उनको उनकी माता ने ये कहा था कि बेटा सत्ता जहर है। तो उन्होंने उस सत्ता के जहर यानी कि कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए सारा हलाल पी लिया है और धीमा धीमा देखिए अब आंकड़ों से भी कांग्रेस साफ होती जा रही है, बाकी देश से तो साफ है। तो हमारे लिए तो स्टार कैंपेनर के तौर पे है, तो हमारी तरफ से धन्यवाद। वैसे ही जैसे आए उन्होंने करना था। कांग्रेस को क्या अपने नेतृत्व को लेकर भी सोचना होगा? कांग्रेस को इस लिहाज से भी सोचना होगा कि गठबंधन में तो रहे लेकिन गठबंधन से बाहर होते तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते, ऐसी परिस्थितियां भी क्या नजर आ रही थी। लेकिन आखिर में आपस का जो टकराव है वो भी महागठबंधन के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो गया। एसआईआर का जो बहाना था वो भी नहीं चला, जनता ने उसे भी नकार दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जो प्रक्रिया चल रही है वो सही है और इसीलिए उस पर जनता ने वोट के जरिए अपनी मोहर भी लगा दी है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी शोभे का। वाकई विभा, बहुत सारी बातों की आपने चर्चा की, बहुत सारे मुद्दों की आपने चर्चा की और हमारे साथ एक बड़ा पैनलिस्ट लगातार बना हुआ है। न्यूज़ 18 पर हमने बड़ी तैयारी की है क्योंकि अब धीरे धीरे दिन ढलता जा रहा है, शाम होती जा रही है और जीत की तरफ एनडीए बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए हम आपसे एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहेंगे। सर, ये बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत इसे हम बता रहे हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, रिकॉर्ड बुक में ये दर्ज हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सोशल इंजीनियरिंग के बाद एनडीए ने एक जो है
सोशल इक्वेशन किया था, खड़ा किया था, वो कहीं दरक रहा था, उसको सोशल वेलफेयर स्कीम से कंसोलिडेट किया गया है जी, तो उसका फायदा हुआ है। यानी कि फ्री बीज का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इसके अलावा सर अगर क्योंकि हमने देखा कि बिहार में जाति से ऊपर उठकर भी लोगों ने वोट किया है, सीमांचल की बात कर लें या अन्य क्षेत्रों की बात कर लें, वहां पर भी वोटिंग बिल्कुल, न केवल जाति से ऊपर बल्कि समुदाय से ऊपर उठकर भी लोगों ने वोट किया है। और अभी तक जो लोग जाति के सांचे में, खांचे में बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, उनके लिए भी ये परिणाम एक सबक होगा। मुस्लिमों को लेकर ये कहा जाता था कि मुस्लिम यादव समीकरण केवल और केवल आरजेडी की है, लेकिन इस बार आप देखेंगी तो नीतीश कुमार ने अपने मत को वापस लिया है। साथ ही साथ आप देखिए कि जो लोग आरजेडी के भीतर इस दौर में भूरा बाल साफ करो उसका नारा दे रहे थे, ये उनके लिए भी एक सबक है कि बिहार की राजनीति, बिहार की पीढ़ी कहां से कहां पहुंच गई है और आप कहां अटके हुए हैं। जी वाकई। और इसके अलावा हम राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, महागठबंधन की बात करें, क्या कमी रह गई सर? इतनी बड़ी पार्टी जो 2020 में बनकर उभरी, वो इतने पीछे कैसे? डबल डिजिट में। एक मिनट सहयोगी, ठीक जया है, बड़ी इस खबर बता बीच रही हैं। बड़ी खबर आ रही है। शुभी अपने दर्शकों को वो बड़ी खबर बताते हैं और देखिए दरौली विधानसभा को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरौली विधानसभा का नतीजा सामने आ चुका है और एलजेपी-आरबी की यहां से जीत हो चुकी है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सम्राट चौधरी पहुंचे सीएम आवास, मुलाकात करने पहुंचे हैं। जीत के बाद बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी जीत, सम्राट चौधरी भी जीत चुके हैं और ऐसे में देखिए सीएम आवास पर वो पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा दरौली विधानसभा सीट को लेकर बात कर रहे तो एलजेपी-आरबी की वहां से जीत हो चुकी है। सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंच चुके हैं, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सम्राट चौधरी जीतने के बाद अब पहुंचे सीएम आवास। दरअसल यहां पर देखिए अब धीरे धीरे मुलाकात का दौर भी दिखेगा क्योंकि एक बड़ी जीत की तरफ एनडीए है। सम्राट चौधरी खुद अपनी सीट जीत चुके हैं बहुत बड़े मार्जिन से। ऐसे में सीएम आवास पर पहुंचे हैं। जब वो पहुंच रहे थे उस वक्त की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे, हलचल वहां पर तेज हो चुकी है। सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब कार्यक्रम की तैयारी हो रही है कि आखिर इस जीत को कैसे सेलिब्रेट करना है, इसको लेकर गहमा गहमी वहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। और इस बीच जो बड़ी जानकारी है, सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे। शुभे, वाकई जया बहुत सुखद तस्वीरें अब बिहार से, पटना से देखने को मिल रही है। केंद्र में राजधानी पटना रहती है और इसीलिए वहां पर हलचल अब काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, उनसे हम डिस्कस कर रहे थे कि इस ऐतिहासिक जीत को हम कैसे देखें और विपक्ष के लिए सबसे बड़ा फैक्टर जो उनको विजयी बनाने में नहीं कारगर साबित हुआ, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे आपसे। देखिए, इस चुनाव में कई समीकरण ध्वस्त हुए हैं, कई समीकरण बने हैं और खतरा भी बढ़ा है। सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं बल्कि नीतीश कुमार के लिए भी खतरा बढ़ा है, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर लगभग अपने सहयोगियों के साथ में सरकार बना सकती है, उनका अपना मुख्यमंत्री चेहरा हो सकता है। तो खतरा सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आरजेडी और विपक्ष के साथ हुआ है, बिहार की राजनीति बदल रही है और ये चुनाव अचरज वाला है। मतलब कि रिजल्ट सबको चौंकाया है। और रिजल्ट कैसे हुआ, क्योंकि आप देखे होंगे एग्जिट पोल के आने के पहले चर्चा ये थी कि कांटे का मुकाबला है या मुकाबला त्रिकोणीय, कई जगह ये एक तरफा हो गया, ये कि नहीं तरफा हुआ। एक तरफा बनाने में सबसे बड़ा जो सोशल इंजीनियरिंग की बात करी थी वो दिवाकर जी ने, उसमें 10,000 रुपया डायरेक्ट जो कैश आया और 400 से 1100 हुआ, वो गेम चेंजर साबित हुआ है। आने वाले समय में अब हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को या हर सरकार को अब इससे आगे की रकम बढ़ानी पड़ेगी, जीतना है। वाकई अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो अन्य राज्यों में भी कुछ ऐसी ही योजना बनाई गई थी। महाराष्ट्र की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली थी और उन्हीं तस्वीरों के जरिए, उन्हीं योजनाओं के जरिए, उन्हीं फ्रीबीज के जरिए देखिए इस बार बिहार में भी ये मुकाबला जीतते हुए एनडीए की सरकार नजर आ रही है। और देखिए अब धीरे धीरे ये रुझान अब परिवर्तन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये फासला भले ही आपको नजर आ रहा हो टीवी स्क्रीन पर, ये काफी ज्यादा है और इसमें महागठबंधन आगे बढ़त कैसे बनाएगी ये तो अब असंभव सा नजर आ रहा है। और देखिए हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है और क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? जी शैलेंद्र। देखिए बीजेपी कार्यालय में इस वक्त बिल्कुल देखिए बीजेपी कार्यालय में मैं इस वक्त मौजूद हूं और लगातार जैसे ही आंकड़े जो है वो बढ़ने लगे उसके बाद जो जश्न का माहौल है वो अभी तक थमा नहीं है। लगातार जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि लगातार आंकड़े भी बढ़ रहे हैं
और आंकड़ा 200 के पार हो गया। लिहाजा हम कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा को कहेंगे कि वो दिखाएं इस बीजेपी कार्यालय के परिसर को कि किस तरीके से यहाँ जो भाजपा के कार्यकर्ताओं से ये पूरा जो परिसर है वो इस वक्त फटा है। और कार्यालय के अंदर जो बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, विनोद तावड़े की बात कर लें, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, नित्यानंद राय समेत तमाम लोग इस वक्त शैलेंद्र, आपके पीछे जो जरा बताएंगे, बहुत सारी खास इसमें मुझे लिखी हुई नजर आ रही है। आपके भाई नरेंद्र और नीतीश साथ साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि दोनों मिलकर बिहार का विकास करेंगे। जी शैलेंद्र। हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो स्लोगन दिया गया था कि एक और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बिहार में नीतीश कुमार हैं और इन दोनों के नेतृत्व में जो विकास हुआ है उसी को लेकर के एनडीए ने वोट भी मांगा था। और देखिए यही एक बड़ा कारण भी है कि केंद्र सरकार की योजना हो या बिहार सरकार की योजना हो, और वाकई जब जनता सरकार की योजनाओं को समझती है, उसका लाभ लेती है और डायरेक्ट जब सरकार की योजनाओं के थ्रू कनेक्ट होती है, तभी जनता को सरकार पर भरोसा होता है। और यही कारण है कि 200 का आंकड़ा बिहार में पार हुआ है। एनडीए के लोग हों या तमाम जो राजनीतिक पंडित हों, उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि जो आंकड़ा है ये 200 के पार चला जाएगा। और यही कारण एक बड़ा है कि बीजेपी कार्यालय में सुबह से ही जश्न मनाया जा रहा है। तमाम वाकई जो भाजपा के नेता संभव हो पाए तो जरा मौजूद वहां पर उत्साहित यहाँ पे कोई योगदान नहीं, हम लोग तो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, और हम लोगों ने अपनी जितनी लड़ाई लड़ना चाहिए, जितनी बात को पहुंचाना चाहिए, वो हमने सभी लोगों ने, गठबंधन के सभी नेता ने अपनी बात को रखा, जनता तक हम लोगों ने पहुंचाया। बाकी जनता का ही जनादेश है, जनता हमारी बात तो जाएंगे। सुन रहे थे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, निराश उदास थोड़े नजर आ रहे हैं और शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, आपके पीछे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उत्साहित हैं, चेहरे पर खुशी है, जरा उनसे बातचीत करिए कि कैसा महसूस हो रहा है। एक बार फिर से बीजेपी बिहार में बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है, बड़े भाई की भूमिका में। बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं कि न्यूज 18 बिहार झारखंड से ये बातचीत करें। भट्ट जी हैं, भट्ट जी काफी मेहनत की आपने शाहबाद में। देखिए पार्टी के हर कार्यकर्ता ने मेहनत किया, लेकिन जिस तरह से बिहार की जनता ने पुनः एक ऐतिहासिक जीत के लिए प्रतिबद्ध थी, उसका प्रमाण दिख रहा है। कार्यकर्ता हमेशा मेहनत करते हैं, लेकिन जनता ने जितना साथ दिया है, जनता ने जितना इस सरकार पे भरोसा किया है कि पुनः सरकार बने, एक ऐतिहासिक एक बड़े मार्जिन के 200 का आंकड़ा पार कर गया था, सोचा था आप लोगों ने? निश्चित रूप से बिहार की माता बहनों ने जो अपार स्नेह और प्यार दिया है, बिहार विपक्ष विहीन हो गया है, विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है, विपक्ष नाम का कोई पार्टी यहाँ नहीं रही है। ये बिहार की माता बहनों का नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को अपार है कि जश्न आप लोग को लगातार कई दिनों तक मनाना पड़ेगा इस आंकड़े को देखकर। निश्चित तौर पर इससे भी बढ़िया मैंडेट मिलेगा। गुड गवर्नेंस, काम का डिलीवर, डबल इंजन सरकार और निश्चित तौर पर बहनों को 10-10 हजार रुपया, कमाल ही कमाल। इतनी बड़ी मैंडेट और पुनः सरकार बनेगी। और सबसे बड़ी बात, हर क्षेत्र में जनता ने एनडीए को वोट किया, चाहे वो आपका मिथिला का क्षेत्र हो या वाकई शैलेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, बीजेपी में गजब का उत्साह है, लेकिन जेडीयू कार्यालय में क्या चल रहा है, वहां की क्या तस्वीर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद लगातार बने हुए। आनंद, क्या तस्वीरें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस के अंदर क्या हो रहा है? बिल्कुल तो देखिए ये आतिशबाजी हो रही है और आतिशबाजी की आवाज आप सुन रहे होंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जेडीयू दफ्तर की ये तस्वीरें हैं। पटना जो बिहार की राजनीति का केंद्र है, पाटलिपुत्र की धरती पर जेडीयू दफ्तर की ये तस्वीरें वहां से आ रही है। देखिए जश्न का माहौल है, उत्साह का माहौल है, पटाखों की आवाज। सुबह से ही जेडीयू दफ्तर के बाहर आपने देखा कि मिठाइयां बनकर तैयार थी। आनंद, मिठाई बंटना शुरू हो चुकी है क्या? तो देखिए मिठाई और साथ ही साथ जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जो उमंग है, वो बार बार उभर कर सामने आ रहा है। और हो भी क्यों ना, नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा है। और इसी बीच तारकिशोर प्रसाद जीत गए, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी जानकारी आपको बता दें। बिहार के डिप्टी सीएम, एक्स डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की जीत की खबर आ रही है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच विजय कुमार सिन्हा भी लखीसराय से आगे चल रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय बीजेपी से आगे चल रहे हैं। और इसी बीच हम आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव भी अब राघोपुर से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार राघोपुर से पीछे चल रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि वो आगे हो गए। मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सिवान से बीजेपी के प्रत्याशी और आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ये बड़े चेहरे मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। लगातार बढ़त बना रखी है मैथिली ठाकुर ने अलीनगर सीट से, और इसी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और कुछ बड़े चेहरों की जानकारी आपको दे दें, इस वक्त खेसारी लाल यादव की बात करें तो ये पीछे चल रहे हैं, छपरा से लगातार पीछे चल रहे हैं। उम्मीद थी, बहुत उम्मीद के साथ इन्हें चुनावी रणभूमि में उतारा गया था, तमाम प्रचार प्रसार किए गए, बहुत मंथन के बाद इन्हें उतारा गया। रितेश रंजन, करगहर की बात करें जेएसपी की तो ये पीछे चल रहे हैं। करगहर प्रशांत किशोर की भूमि है और ये वीवीआईपी सीट बताई जा रही थी, और इसी से इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, ये फाइट की खबर हम आपको दे रहे हैं कि ये बिग फाइट क्या है। तो ये तस्वीरें हम आपको बिग फाइट की दिखा रहे थे कि कहां से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। रेणु देवी की हमने आपको जानकारी दी, वो भी जीत गई हैं। तो ये जो बड़े चेहरे हैं उस पर हम जरा चर्चा कर लेते हैं। खेसारी लाल यादव को बड़ा मंथन करने के साथ उन्हें उतारा गया था, और उसके बाद आरजेडी ने सोच समझकर उन्हें उतारा, लेकिन बावजूद इतनी प्रचार प्रसार में उनकी भीड़ हो रही थी, वो भीड़ साथ नहीं दे पाई। देखिए, खेसारी लाल यादव सेलिब्रिटी हैं, तो नेशनल चैनल्स जब आ रहे थे तो खेसारी यादव का इंटरव्यू करना चाहते थे, उनके कैंपेन को कवर करना चाहते थे, लेकिन वो वहाँ के इक्वेशन को आप अगर देखें तो खेसारी लाल यादव के फेवर में नहीं जा रहा था, एनडीए के फेवर में था। लेकिन एक बात थी कि एनडीए की एक जो है महिला प्रत्याशी थी जो बागी के तौर पे मैदान में आ गई थी, तो थोड़ी चिंता का विषय था वहाँ। लेकिन जो एनडीए का वोट कंसोलिडेट हुआ है, देखिए पूरे चुनाव में देखिए, या तो एनडीए के साथ या तो एनडीए के खिलाफ, तो बीच में कोई फैक्टर काम नहीं आया, काम ही नहीं आ रहा है, दूसरा कोई फैक्टर काम नहीं आ रहा है। हमारे साथ और भी कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर देखिए, मैथिली ठाकुर की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी बार बार सोशल मीडिया पर आकर ये कहा कि प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा हो रहा है, पाग में मखाना रखकर, बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर, लेकिन वो सब कुछ पीछे छोड़कर मैथिली आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर मैथिली से ज़्यादा मैं कहूँगा कि बीजेपी की जीत है, क्योंकि वहाँ स्वाभाविक तौर पर उनका विरोध था, उसके अपने कारण थे। जैसे खेसारी लाल यादव की पॉपुलैरिटी है भोजपुरी में, वैसे ही मैथिली में उनकी भी है, लेकिन उस क्षेत्र में उनसे ज़्यादा काबिल वहाँ लोग थे जो पहले से काम कर रहे थे, तो कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनको मिले टिकट, वो नहीं मिला तो नाराजगी के बावजूद, हाँ बावजूद, तो ये भी बीजेपी का प्रबंधन कौशल रहा कि बीजेपी ने अपने बागी को बिठाया, वो किस तरह पप्पू सिंह वहां बैठे और फिर उसके बाद चुनाव की दिशा कैसे बदली है उसको भी देखना। तेजस्वी यादव पर अब जरा चर्चा कर लेते हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, कई बार उन पर आरोप लगते रहे कि अपने क्षेत्र में तो वो जाते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से अभी वो आगे आ पाए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जो है अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे थे, वो तो एक फैक्टर था ही, लेकिन जो उन्होंने बड़े बड़े जो है ना चुनावी वादे किए थे कि हम 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे और हम 30,000 जो है जीविका दीदी को दे देंगे, जो हमारा शासन चल रहा था वहाँ पे जो हमने वादे किए, वो वादे पूरा करने का लोगों को विश्वास हुआ कि ये पार्टी का सुशासन की सरकार है और ये अपने वादे पे खड़ी उतरेगी। ये विपक्ष में थे, और जो उन्होंने 15 साल पहले, जो उनका 20 साल पहले जो जंगल राज देखा हुआ है। चलिए, अगर हम तेज प्रताप यादव की बात करें, चौथे राउंड की काउंटिंग में भी वो लगातार पीछे चल रहे थे। तेज प्रताप यादव की अगर हम बात करें तो तेज प्रताप का कंट्रीब्यूशन क्या है बिहार की राजनीति में, सिवाय उनके अगर आरजेडी को छोड़ दिया जाए तो उनकी पहचान क्या है, इसलिए वो चर्चा में नहीं है और नहीं होना भी चाहिए। वो तो इंटरटेनर है एक तरह से बिहार पॉलिटिक्स में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2023 के बाद 13 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसमें 10 राज्यों में महिला स्कीम में जो पैसे डाले गए उसका स्ट्राइक रेट 90% रहा है। तो देखिए, महिलाएं, बार बार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि महिलाएं बहुत बड़ी फैक्टर रही है इस चुनाव में, और इसका बहुत बड़ा असर एनडीए की जीत पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ लगातार तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, सुबह से ही लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम आपको आनंद के पास लिए चलते हैं, जो जेडीयू दफ्तर में लगातार मौजूद है। आनंद, क्या तस्वीरें जेडीयू दफ्तर से आप दिखा पाएंगे? काफी हलचल नजर आ रही है आपके पीछे। देखिए, फिर पहले हम आपको तस्वीर ही दिखा देते हैं, उसके बाद हम बात भी करेंगे। लेकिन इस वक्त जबरदस्त जश्न का माहौल है, पटाखे लगातार फूट रहे हैं और मिठाइयाँ बांटी जा रही है, और ये जश्न स्वाभाविक सी बात है
क्योंकि जिस तरीके से एनडीए को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली और इस वक्त तस्वीर देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता जेडीयू दफ्तर में प्रवेश करते हुए और कुछ देर पहले जेडीयू के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, तो ये एक बहुत दिलचस्प तस्वीर है। सुबह में हमने कई लोगों से पूछा कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कौन उभरेगी, तो तमाम लोगों ने हमें एक सुर में कहा कि भाई एनडीए एक साथ आगे बढ़ रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस तरीके से 200 प्लस का आंकड़ा दिख रहा है, तो माना जा रहा है, जो अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी कि सीमांचल के इलाकों में क्या मुस्लिमों ने भी वोट दिया, ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि अगर 200 का अगर आंकड़ा पार करती हैं तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पर ये माना जाएगा। इरशादुल्ला जी, आप जेडीयू के एक बड़े नेता हैं, मुस्लिम चेहरे के तौर पर माने जाते हैं, आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया वोट डाले में एनडीए के लिए? ऐसा है, पूरी जनता ने ये कहा था कि बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है और 2025 में 225, ये नीतीश कुमार के चेहरे पे सारी जनता ने, उसमें खास तौर से हमारे मुस्लिम चेहरे ने, हमारी मुस्लिम महिलाओं ने करीब लगभग 35 से 40% वोट मतलब इस जी बिल्कुल आपसे बात कर रही है। लेकिन हम एक तस्वीर अंदर की दिखा देते हैं, बहुत जश्न की तस्वीर है। देखिए हम सुबह बहुत दिलचस्प से लगातार पटाखे बजते जा रहे हैं और ये वाकई आनंद, पटाखों की आवाज बंद नहीं हो रही है, आतिशबाजी लगातार हो रही है। बिल्कुल देखिए अब फिर से चटाई ये जब से पिछले कई घंटों से हम लगातार जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पटाखे भी ज़्यादा फूटते जा रहे हैं और काफ़ी पटाखे मंगाए हुए हैं। हम एक बार आपको और भी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कभी फवारा छूट रहा है, कभी ये पटाखे भी होलसेल में भी आए हैं, बम वगैरह सब है नहीं? तो ये तस्वीर देखिए और एक बार हम और आपको जस्ती की तस्वीर दिखा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर के अंदर की तस्वीर है, जबरदस्त भीड़, लोगों का उत्साह, खासकर आनंद, हम आपसे एक और जानकारी लेना चाहेंगे, क्या कोई ऐसी खबर आ रही है क्या कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचेंगे? क्या ऐसी भी कोई खबर आपके पास? देखिए अमूमन ऐसे देखा जाता है कि जब एनडीए के जब परिणाम फाइनली आ जाता है तो नीतीश कुमार भी जेडीयू दफ्तर पहुंचते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जब तक अंतिम आंकड़ा नहीं आ जाता है तब तक शायद थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन चर्चा है इस बात को लेकर कि क्या नीतीश कुमार आएंगे, और हमारे सोर्स बता रहे हैं कि लगातार परिस्थितियों पर निगाह बनी हुई है और जब वो फाइनल एक शेप आ जाएगा उसके बाद फिर उसकी भी चर्चा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो बांकीपुर विधानसभा का जो चुनाव है जीता है, और जश्न कैसा, आपको दूसरी तरफ जरा दिखाते हैं तस्वीर। यहाँ पे लोग जो है बड़े स्क्रीन पर न्यूज़ 18 जो है वो देख रहे हैं, बड़े संख्या में महिलाएं जो है, और वो लोग खुद से ये स्क्रीन बड़े लगा करके यहाँ पे रखा है और न्यूज़ 18 जो है वो देखते हुए। दूसरी तरफ